हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन को पैरों में और हाथों में स्वेलिंग क्यों आती है और इस स्वेलिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाथ और पैरों में स्वेलिंग क्यों आ जाती है। जनरली देखा होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, फिंगर में रिंग नहीं आती है स्वेलिंग की वजह से। तो ये आपने देखा होगा जनरली, और ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये होता क्यों है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बढ़ने लगता है, यानी कि बॉडी में पानी की जो मात्रा है वो भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग आने लगती है। लेकिन हम स्वेलिंग को कम भी कर सकते हैं। हमें कुछ चीज़ों का है वो ध्यान रखना चाहिए, जिससे हाथ और पैरों की वो स्वेलिंग है वो कम भी हो सकती है। स्वेलिंग को कम करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको सोडियम इनटेक कम कर देना चाहिए, यानी कि आपको सोडियम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर सोडियम ज़्यादा लेते हैं तो वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा होता है। तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से भी जो वाटर रिटेंशन है वो ज़्यादा हो रहा है, और ऊपर से आप सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कर रहा है। तो उसको आप कट डाउन करें, ज़्यादा नमक नहीं खाएं और नमक वाली चीज़ें भी नहीं खाएं, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, इन सबको अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको अवॉइड करें, इनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपकी बॉडी में स्वेलिंग है वो कम नहीं होगी। तो इनको कट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्वेलिंग है वो कम होने लगेगी। सेकंड, अगर हम बात करें तो आपको पोटेशियम इनटेक है वो बढ़ा देना चाहिए, यानी कि अगर आप अच्छे से पोटेशियम लेते हैं तो पोटेशियम क्या करता है कि आपकी बॉडी से सोडियम की मात्रा को कम कर देता है, यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देता है। सोडियम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी कम हो जाएगा। और अगर आप पोटेशियम अच्छी मात्रा में लेते हैं तो उससे आपके लेग्स में क्रैम्प्स हैं वो भी कम आएंगे। तो पोटेशियम के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, आप मौसमी खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। तो इन सब में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होती है, और जिससे आपकी जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो भी कम होने लगे। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। आपको डेली 10 से 12 ग्लासेस यानी 3 से 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं तो आपकी बॉडी में है वो वाटर रिटेंशन नहीं होगा, जो भी एक्सेस वाटर होता है वो फ्लश आउट हो जाएगा, टॉक्सिन्स है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे, और इससे आपकी स्वेलिंग भी कम होगी। अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को भी पानी चाहिए होता है उनकी फंक्शनिंग के लिए। अगर उनको पानी कम मिलेगा तो वो क्या करेंगे कि आपकी बॉडी में पानी को है वो इकट्ठा रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे। वो रिटेन करके रखेंगे तो इसका मतलब आपके जो बॉडी में स्वेलिंग जो आ रही है आपके फीट्स में और आपके हैंड्स में, फिंगर्स में, तो वो स्वेलिंग है वो कम नहीं होगी। तो अच्छा है कि आप अपनी बॉडी को है वो हाइड्रेट करके रखें, अच्छे से पानी पिए, डेली 10 से 12 ग्लासेस एटलीस्ट पीना ही चाहिए। और आपको कैफीन की मात्रा कम लेनी चाहिए, क्योंकि ये डायूरेटिक्स की तरह काम करती है, जिससे क्या होगा कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा और बॉडी है वो ज़्यादा वाटर को रिटेन करने लग जाएगी, और आपकी स्वेलिंग जो है वो कम होने की बजाय बढ़ने लगेगी। तो आप नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके फीट्स हैं उनको एलिवेट पोजीशन में रखें, यानी कि जो आपके पैर हैं वो हमेशा लटका के नहीं रखें। आप अगर आप बैठते हैं तो पैरों के नीचे स्टूल रखें,
अगर आप लेटते हैं तो आपको पैरों के नीचे 2 पिलो रख के आपके जो पैर हैं वो थोड़े एलिवेट पोजीशन में होने चाहिए। और साथ में आप पंपिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फीट्स को आगे पीछे इस तरीके से मूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो पैरों का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और जिससे स्वेलिंग भी कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, टाइट शूज, टाइट सॉक्स ये सब नहीं पहनने चाहिए। आप अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में डिप भी कर सकते हैं, उससे भी आपका सर्कुलेशन बढ़ता है। और आपको डेली वॉक करनी चाहिए, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो वॉक करनी ही चाहिए। वॉक करने से भी आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स थे प्रेग्नेंट वुमेन में स्वेलिंग को कम करने के लिए। अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो पैरों में और हाथों में जो स्वेलिंग आती है वो कम होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।